बिहार में मजहबी शरिया कानून नहीं चलने दूंगा। तो मुझे सांप्रदायिक कहलाना पसंद है, भी अपने बल पर मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाए। सांप हैं 2 साल पर केचुआ छोड़ते। ये मजहबी बंद शुक्रवार को ये सीएम मटेरियल तो बन ही नहीं पाए, ये पीएम मटेरियल कहाँ से बनेंगे। और इनकी दुर्गति आगे जो लिखा है वो और होने वाला है। वही जो लिखल है वो भतीजा राम पूरा करेंगे कि बीजेपी सांप्रदायिकता की ओर बढ़ रहा है। Select 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे सीवान भाजपा कार्यालय। बिहार में महागठबंधन को कहा नापाक गठबंधन। कहा अब दोबारा सीएम बनने के लायक नहीं तो पीएम मटेरियल कहां से हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार को कहा सांप, बोले हर 2 साल पर केचुल छोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है सभी जिला में जाने का, और ये नापाक गठबंधन और जनादेश के खिलाफ जो नीतीश कुमार जी ने गठबंधन को तोड़ा, बिहार की जनता को धकेल दिया अराजकता की ओर। जिस दिन ये नापाक गठबंधन हुआ उसी दिन से अराजकता की स्थिति अभी सिवान में कह रहे थे कि कुछ महिलाएं जा रही थी गोपालगंज में कि जल्दी चला शाम हो, नहीं तो फिर आ गया है आरजेडी की राज। यानी लोगों में एक भय का वातावरण में ठेलने का काम, अराजकता की ओर ले जाने का काम, जिसका दुष्परिणाम पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार जी, मेरा मानना है कि 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने वो भारतीय जनता पार्टी ने ही इस अराजक सरकार के खिलाफ, आरजेडी की सरकार के खिलाफ, कुशासन सरकार के खिलाफ, उस समय भी हमारा 63 विधायक था और उनका 36। हमने पार्टी के कौन मुख्यमंत्री बने इसको दरकिनार करके बिहार में अमन चैन कैसे हो और नीतीश कुमार को स्थापित करने का काम किया पहली बार। नीतीश कुमार जी ने विश्वास मत नहीं प्राप्त कर पाए और लोगों से कहा कि खुट्टा गाड़ करके मैं रहूंगा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे उस समय, वहाँ उनसे मिल करके और वो फिर केंद्र में मंत्री बन गए। देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो इतने साल मुख्यमंत्री रह करके भी अपने बल पर मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाए। तो 2000 में बीजेपी ने स्थापित किया, 2020 में भी बीजेपी ने ही स्थापित किया और ये अंतिम है। अब जीवन में ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, प्रधानमंत्री। हमें जब कोई लोग पूछता है, आज मैंने देखा है डिप्टी सीएम का स्टेटमेंट, पीएम मटेरियल, ये सीएम मटेरियल तो बन ही नहीं पाए अभी तक। अगर सीएम मटेरियल होते तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अपनी सरकार होती इतने साल मुख्यमंत्री रहने पर। ये जब भी रहे तो अमर बेल अमर लता की तरह दूसरों के वृक्ष पर
अपना फैलाव करने का काम किया। ये वृक्ष कभी नहीं बन पाए, दूसरों के सहारा से ही ये अपने को फैला पाए। और जहाँ तक देश के अंदर नीतीश जी की जो छवि है उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उनके बड़े भाई लालू प्रसाद यादव जी ने कर चुके हैं। लालू जी ने, हमने नहीं कहा था ये गिरगिट की तरह रंग बदलते, हमने नहीं कहा कि ये सांप हैं 2 साल पर केचुआ छोड़ते, हमने उनके भतीजे की तरह संज्ञान नहीं दिया उनको विशेषण कि ये कौन राम हैं, कल्टू हैं, पलटू हैं, हमने नहीं कहा। और 2017 में जब लोग पूछते हैं कि जब आपको छोड़ के गए तो क्यों आपने इनके साथ सरकार बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता कि हम चुनाव में बिहार की जनता को झोंकते, वो उचित नहीं था। दूसरा, आरजेडी में हम जा नहीं सकते कुशासन, हम नीतीश बाबू की तरह। तो एक ही बच गया था, इन्होंने वादा किया कि अब हम कभी आरजेडी के तरफ नहीं जाएंगे और मिलजुल करके बिहार के हित के लिए काम करेंगे। तो हमने ये काम किया और आज जिस ढंग से उन्होंने काम किया है, ये महज महत्वाकांक्षा के लिए बिहार को अराजकता की ओर ढकेलने का काम किया है। जब मैं महत्वाकांक्षा कहता हूँ तो याद आप करें कि बीजेपी के साथ उनका सरकार 2010 में माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे बिहार, आमंत्रण दिया था, उन्होंने आमंत्रण अपना वापस ले लिया। हालांकि ये संस्कार और संस्कृति भी उनके पास नहीं है, लेकिन आरोप जो लगाए नरेंद्र मोदी पर, वो आरोप लगाया था कि सांप्रदायिक हैं गुजरात के दंगे। जब ये अटल जी के साथ बिहार से हटने के बाद वो मंत्री बने तो गुजरात गए थे 2002 में ही, और वो वहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा की। 8 साल बाद उनको याद आया कि नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक है। नरेंद्र मोदी से और सांप्रदायिकता से नीतीश कुमार को कुछ लेना देना नहीं। ये महत्वाकांक्षी, अति महत्वाकांक्षी, जिसके कारण 2010 में किसी ढंग से 13 में आके सत्ता तोड़ा, पीएम मटेरियल। और ये 2022 में भी अब नहीं तो कभी नहीं पीएम बनने के लिए ही बिहार की जनता को अराजकता की ओर ठेला है, क्योंकि एनडीए में ही जगह नहीं है उम्मीदवार का, और साथ ही साथ भारत में भी प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है। जब ये पीएम मटेरियल लोग कहता है, ये सीएम मटेरियल तो बन ही नहीं पाए, ये पीएम मटेरियल कहाँ से बनेंगे। उसी उनके जनादेश के विरोध को लेकर के यहाँ कार्यकर्ताओं से मिलना और इनकी दुर्गति आगे जो लिखा है वो और होने वाला है। वो मैं आज कह रहा था, एक पंडित जी थे, वो नदी के किनारे खोपड़ी मिला स्नान करके, उस पे लिखा था
जो होना था वो हुआ, अभी जो और होना बाकी है। पंडित ने सोचा कि ये क्या होना, मंगल पांडे नहीं थे, दूसरे पंडित थे, हालांकि ये भी पढ़ते हैं ज़्यादा नित्य। तो घर में लाके रख दिया और जो हुआ वो आप सबको मालूम है। पंडिताइन ने देखा कि ये मूड़ी लाके रख दिया, खोपड़ी उन्होंने ईंटा से उखल से चूर दिया। तो अब भतीजा राम, वही जो लिखल है वो भतीजा राम पूरा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो सम्मान दिया, जो कहते हैं अपमान, हमें अपमानित करने का काम, जीवन में मुख्यमंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर। 2020 में भी अगर ये अपमान है तो सम्मान की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। ये दूसरा उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सांप्रदायिकता की ओर बढ़ रहा था। बीजेपी समाज में सांप्रदायिक माहौल को खराब कर रहा है। तो मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि लालू जी के राज से लेके अब तक नीतीश बाबू, 2013 में आप ही के समय नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए सीरियल ब्लास्ट पटना के गांधी मैदान में हुआ। बिहार में अभी फुलवारी शरीफ में पीएफआई का आतंकवादी गतिविधि जो पूरे राज्य के 13 जिलों में फैला हुआ, ये बिहार धीरे धीरे स्लीपर सेल आतंकवादियों के लिए बन रहा है। क्या मेरे विधायक, मेरे नेता इसके खिलाफ बोलें? आप कहें कि असहज हो रहा हूँ, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है, तो मेरे जैसा कार्यकर्ता बीजेपी का कहेगा मुझे जो भी संज्ञा देनी हो, मैं आतंकवाद का स्लीपर सेल का विरोध करता रहूँगा। उसी तरह से आज जिसे हम पूर्वांचल कहते हैं, 500 स्कूलों में से ऊपर, एग्जैक्ट गिना हुआ नहीं है। आज किसी स्कूल से पूछो तो कहेगा कि संडे को बंद रहता, कलेक्टर का ऑफिस संडे को बंद रहता। ये मजहबी बंद शुक्रवार को, ये एक देश एक कानून वाली सरकार। हमने तो कश्मीर में 370 धारा हटा करके भारत के अंदर में एक देश एक कानून लाया। लेकिन नीतीश बाबू और लालू जी के समय से फल फूल रहा। जब इसका हम विरोध करते हैं तब वो उन असहज हो जाते हैं, हमें सांप्रदायिक कहते हैं। तो मुझे सांप्रदायिक कहलाना पसंद है, मैं गर्व से कहूँगा। लेकिन बिहार में मजहबी शरिया कानून नहीं चलने दूंगा। ये छोटे छोटे मुद्दे जिसका बहाना करके उन्होंने बिहार की जनता को अराजकता की ओर ठेलने का काम किया है। और आज कई तरह के प्रश्न उभर करके सामने आ रहे हैं, धीरे धीरे लोग जानेगा। मेरे जैसे कार्यकर्ता के रहते उनमें बचेगा क्या जो गठबंधन करेगा? उनमें है अब क्या बचा? अभी तक तो हम जिसको बनाए थे वही नकली निकल गया, तो मैं क्या करूं? मैं तो हनुमान सोचा था, ये तो गंगुआ हनुमान निकल गए। बिहार की जनता नीतीश बाबू के उस चेहरे से जानना चाहता है जो कहा 20 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, लेकिन जहां तक मुझे मालूम हुआ पहली कैबिनेट में उन्होंने उर्दू शिक्षकों की बहाली का प्राथमिकता देने का काम किया है। उनके लिए संस्कृत या सामान्य या जिन शिक्षकों के ऊपर लाठी चार्ज किया उसे नियमित करने का इनमें मुद्दा नहीं है। अब ये डम्मी सरकार हो गए। हम चिल्ला करके कहाँ कह रहे थे कि हम 40 लाख रोजगार देंगे? 19 लाख में तो आप लोग, हाँ, तो 19 लाख हम आज भी हैं कि देश का माहौल बनाया है राज्य का। रोजगार की परिभाषा को हमने बदला सर। लेकिन अब आज अभी आपने एक बात कहा शुक्रवार की छुट्टी को लेकर, जबकि इससे 2 महीना पहले आप गठबंधन के सरकार में थे तो बिहार में मुद्दा नहीं आता था, झारखंड से आता था। तो ऐसी क्या मजबूरी थी नीतीश कुमार के सामने आप तो हथियार डाल दिए? नहीं, ये
आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि शायद आप पत्रकार हैं, लेकिन हम इसका विरोध करते रहे हैं। अब आ गए हैं विरोधी दल में, तब विरोध करने के तरीके, हमने गरीब हरिजन को, गरीब दलित को बेघर किया था पूर्णिया में। हमारे नेता ने पूरा जाके फिर बसाने का काम किया और आगे करते रहे। बिहार की जनता मूर्ख नहीं है। जो बिहार की बीजेपी आपको 43 रह के हमने दे दिया, हम क्या खरीदेंगे? खरीदना कौन, यानी अगर खरीद भी ले तो क्या करते हैं? हमें सरकार ही बनानी होती तो 75 के समय सरकार, ये किसको मूर्ख बना रहे हैं? रोने का मन हुआ तो आंख में गरा खुट्टी, कभी इनको आएगा अपमान किया, कभी खरीद फरोख्त, ये सब बहाना है। पीएम मटेरियल रात में नींद नहीं आती है, सीएम मटेरियल तो बन नहीं पाए और पीएम मटेरियल के लिए बिहार की जब बिल्कुल गलत है। और मैं जानता हूं कि शाहनवाज हुसैन व्यक्तिगत जीवन में कभी ऐसा कोई, हमने कह दिया कि अभी तो सुना है कि हवन उबन भी चल रहा है, उन नई सरकार में कई मंत्री कर रहे हैं। अब वो नीतीश बाबू को हटाने का हवन चल रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, वो सीएम मटेरियल बन ही नहीं पाए तो पीएम मटेरियल का चिंता न करेंगे, देखते चलेंगे। अभी सिवान की तैयारी देख। बड़ा आरोप है। अच्छा, कभी हम आरजेडी के साथ सरकार बनाए थे क्या? जेडीयू के साथ सरकार। अरे भाई, जेडीयू अगर जाएगा अराजकता की ओर तो उनको क्या कहेंगे? रामराज की ओर गए हैं। यानी कि शब्द इसको माना जाए सर, जंगल राज का। जंगल राज को सिर्फ शब्द माना जाए, जंगल राज शब्द माना जाए। हम आपकी बात समझ नहीं रहे हैं। 9 तारीख को अगर पटना में टोयोटा के शोरूम में हत्या होती हो और हत्या का सिलसिला चले तो अराजक नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? रामराज कहा जाएगा। कब रहा है? हत्या जब होगी तो हत्या को हत्या ही कहना पड़ेगा। पहले सर आप लोग हत्या को हत्या ही कहना पड़ेगा। अगर आज 9 तारीख को जो हुए और 50 हत्या एक साथ हुई तो हत्या ही कहा जाएगा। सर पहले इतने मुखर नहीं थे। पहले भी हमारे लोग हत्या के खिलाफ रहते थे, अब हम पूरा विपक्ष में और पूरा कर रहे हैं। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।